हेलो फ्रेंड्स, फूड डायरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए झटपट से देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज हम एक टी टाइम स्नैक मटर मठरी की रेसिपी लेकर आए हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसमें, और ये एक पॉपुलर स्नैक है ये। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें ये हमने मैदा लिया है। ये मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। ये 2 कप ये करीब 300 ग्राम मैदा होगा। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें कुछ खास मेज़रमेंट नहीं होता, वो एक टिप है, मैं आपको दे दूंगी कहाँ तक हमने इसको मोयन लगाना है। तो इसमें करीब 300 साढ़े 300 ग्राम मैदा है। उसमें मैं ये 2 स्पून सॉल्ट डालने जा रही हूँ, रेगुलर सॉल्ट। और इसमें ये 1 स्पून हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को थोड़ा सा इस तरीके से हाथ पे लेकर इस तरीके से क्रश कर लीजिएगा, उससे इसका टेस्ट एनहेंस हो जाता है। हमें कुछ भी नहीं डालना। और इसमें नमक, अजवाइन। अब हम इसमें मोयन डालेंगे। तो मोयन का भी कुछ खास मेज़रमेंट नहीं है, वो आपको मैं एक टिप देती हूँ कि हमें मोयन कब तक डालना है। ये मैंने तो 3 स्पून ये वाले डाले हैं, इस साइज़ के। मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम इसका डो लगाते हैं। ये देखिए, अभी मेरे को मोयन कम लग रहा है, तो मैं इसमें और डालूंगी। और मोयन आपको तब तक डालना है जब तक इस तरीके से इसकी मुट्ठी ना बाइंड होने लगे। इतना मोयन डालना है आपको। पानी का तो बहुत कम ही इस्तेमाल होगा और इससे बहुत खस्ता बनेंगी। ये देखिए, इस तरीके से बाइंड होने लगे तब तक आपने मोयन डालना है। ऑयल, घी और जो भी आप मोयन डालें, ये आप पे डिपेंड है। तो थोड़ा सा, अब थोड़ा थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके हम इसको बाइंड करेंगे। आटा इसका बहुत ढीला नहीं लगेगा, टाइट ही डो लगाना है हमने। थोड़ा सा मैं 1 स्पून इसमें घी भी डाल रही हूँ। घी से बहुत अच्छी खुशबू आती है मट्ठी में और बहुत खस्ता बनती हैं। आप चाहें तो पूरा ही घी का मोयन दे सकते हैं, बट मट्ठी बहुत हैवी हो जाएंगी आपकी। और इस तरीके से हल्का हल्का स्प्रिंकल करके पानी डाल के आप इसको बाइंड करते जाइए। तो ये देखिए, हमारा आटा बाइंड हो गया है अच्छे से। और इसको करीब 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। तो इसको ढक के छोड़ देते हैं। और इधर जब तक हमने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल डाल दिया है, तो ऑयल को धीमी आंच पे गर्म होना रख देते हैं। तो चलिए 15 मिनट हो गए हैं। तो हमने जो डो लगाया था उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से वाइट वाइट डॉट्स आ जाएं तो इसका मतलब कि अंदर तक ऑयल आटा ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये हमारा डो तैयार हो गया है। इसको एक बार और मल लेते हैं। तो इसमें से हम एक बाउल तोड़ लेंगे। थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे ताकि एक साथ काफ़ी सारे बन जाएंगे ये, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इतना बड़ा बाउल हमने ले लिया है। चलिए बेल लेते हैं अब इसको।
इसको हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, नॉर्मल रोटी से थोड़ा मोटा ही रखना है। तो ये हमने इसकी चपाती बना ली है। तो अब हम इसको कट करेंगे। कट आप किसी से भी कर सकते हैं, इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर लेकर इस तरीके से कट कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल कोई सा भी नाइफ ले लें आप, उससे भी कट कर सकते हैं इस तरीके से। और शेप आप कैसा भी दे सकते हैं। इसको इस तरीके से अपन तिरछा काटेंगे इस तरीके से, तो ये मटर का शेप आ जाएगा, इसलिए इसको मटरी मटर बोलते हैं। तो ये लीजिए। तो इसको इस तरीके से उठा के हम एक प्लेट में डाल लेंगे। पहले इसमें ऑयल बहुत होता है, मोइन दिया है, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। हमें पानी या फिर डस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए हम एक डालकर देख लेते हैं हमारा ऑयल गरम हुआ या नहीं। हमें बहुत ज़्यादा ऑयल गरम नहीं करना है, इसको मीडियम आंच पर ही आपको तलना है, वरना ऊपर से तो ये लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बिल्कुल धीमी आंच पे, बिल्कुल पेशेंस चाहिए मठरी या फिर ये मटर बनाने के लिए आपको। तो ये अगर चिपक भी रहे हैं तो थोड़ी देर में ये अपने आप अलग हो जाएंगे। एक बार हम टॉस कर देते हैं। ये देखिए ऑयल में अपने आप अलग हो जाते हैं ये। और बिल्कुल धीमी आंच पे ही सेकना है आपको, वरना ये बहुत ढीले से बनेंगे। और इसमें आपको दो ही बात का ध्यान रखना है कि आपको एक तो मोइन किस तरीके से लगाना है, दूसरा आप कितनी फ्लेम रख रहे हैं। आपको बिल्कुल एक बार गर्म करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको तलना है। करीब इसको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, तो ही ये क्रिस्पी बनेंगे, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो चलिए इसको होने देते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा भी बेल लेते हैं। इसकी शेप की आप चिंता ना करें, शेप अनइवन ही होता है इनका। कोई भी मटरी हो उसका भी अनइवन रहता है शेप। तो अब इसको भी कट कर लेते हैं। इसको हम अलग शेप देंगे। थोड़ा सा इसको इस तरीके से आपने थोड़ा सा इस तरीके से चौड़ा चौड़ा काटना है आपको। इसका शेप अलग देने वाले हैं हम। आप चाहें तो इस तरीके से स्क्वायर्स काट सकते हैं इसके, ये इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो डायमंड्स, ये इस तरीके से डायमंड शेप भी दे सकते हैं आप। इस तरीके से कट करेंगे ना तो डायमंड शेप आएगा बिल्कुल। ये देखिए, ये इस तरीके से डायमंड शेप आएगा। या फिर आप स्क्वायर दे दें, और या फिर मैंने ये जो लंबे वाले मटर काटे हैं इस तरीके से काट लें, तो ये आई थिंक डायमंड शेप अच्छा लगता है इसमें। चलिए जब तक होते हैं तो इसको भी थाली में निकाल लेते हैं हम। बीच बीच में इसको भी हिलाते रहें। ये देखिए हल्का हल्का ये गोल्डन होने आया है। तो अभी वक्त लगेगा, इसको हमने गोल्डन करना है, बिल्कुल वाइट मत रहने देना। इसको गोल्डन करेंगे और इसी तरीके से हम सारे कट कर लेंगे। और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप मॉर्निंग टी के साथ लीजिए, आप इवनिंग स्नैक के रूप में लीजिए। अगर आप एक बार ये खा लेंगे ना घर का बना हुआ, तो आप बाजार की मठरी और ये खाना भूल जाएंगे।
और फ्रेंड्स 63% लोग ऐसे हैं, पीपल ऐसे हैं जो मेरी रेसिपीज़ देख तो रहे हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, यह बिल्कुल फ्री चैनल है। तो आप अगर मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक भी करें। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है और मेरी रेसिपीज़ आपको समय पर मिलें, इसके लिए बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आपके सपोर्ट के बिना हमारा चैनल भी नहीं चलने वाला। तो अगर पसंद आ रही हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। तो ये देखिए, ये नीचे बैठने लगी, इसका मतलब ये सिक गई हैं। देखिए अच्छे तरीके से पिंक कलर आ गया है। तो अब इस वक्त पर हम इसको किसी पेपर पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी पेपर एब्जॉर्ब कर ले। तो यह खाने में बहुत अच्छी लगती हैं और आप भी ज़रूर ट्राई करें। मेरे घर में तो हमेशा रहती हैं, ख़त्म होती हैं फिर बन जाते हैं। तो कोई अचानक मेहमान आ जाए, साथ में कॉफ़ी बनाएं और केरी के अचार का मसाला लें साथ में, बहुत अच्छी लगती हैं साथ में ये। तो ज़रूर ट्राई करें आप और इसी तरह देखते रहें मेरा चैनल। तो ये बन गई हैं। इसी तरीके से हम और भी तल लेंगे। ये हमने डायमंड शेप्स में काटा था, थोड़ी सी ये वाली भी तल लेते हैं। और इसी तरीके से हम एक साथ, हमें नहीं इसको भरना है वरना कच्ची रह जाएंगी। 2-3 राउंड में ये सारी तल जाएंगी। बस देखिए, इसको इस तरीके से पलटते रहें और अगर आप मोटा इसको बेलेंगे तो ये देखिए गरम है, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। बहुत इस तरीके से लेयर्स आएंगी। ये ठंडा होने पे मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस सबको भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से डायमंड शेप के भी तैयार हो गए हैं। इस तरीके से इसमें लेयर्स आ जाएंगी। कितनी खस्ता बनी है ये। बस इसमें आपको पेशेंस चाहिए कि आपको धीमी आंच पर ही तलने हैं। कुछ लोग तो फटाफट पूरी की तरह निकाल देते हैं, वो बाद में ढीले हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। और ये ठंडे होने पे और भी क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इसको आप 15 दिन तक किसी कंटेनर में रख सकते हैं। जब मन चाहे खाएं, चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं या कोई गेस्ट आए तो भी आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आप भी बनाएं। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। और तब तक आप बनाकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कैसे बने और लाइक करना ना भूलें यहाँ तक अगर आए हैं तो।